नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे मुश्किल वक्त में सरकार के साथ की। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना श्रमिक परिवारों के लिए सुरक्षा और भरोसे का मजबूत आधार बन रही है। योजना का मूल संदेश स्पष्ट है, श्रमिक परिवार अकेला नहीं है, मुश्किल वक्त में सरकार उसके साथ खड़ी है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का संबल देने के उद्देश्य से संचालित संबल 2.0 योजना संकट की घड़ी में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का माध्यम बनी है। दुर्घटना, मृत्यु, प्रसूति और अन्य जरूरतों के समय मिलने वाली सहायता श्रमिक परिवारों को कठिन परिस्थितियों से उबरने में सहारा देती है। सरकार की सोच केवल सहायता देने तक सीमित नहीं, बल्कि श्रमिकों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन का भरोसा देने की है। संबल 2.0 इसी विश्वास को मजबूत करती है कि प्रदेश के मेहनतकश हाथों के साथ सरकार हर कदम पर खड़ी है। श्रमिकों की मेहनत का सम्मान, संकट में सहारा और श्रमिक परिवारों के सुरक्षित भविष्य का भरोसा, इसी विषय पर आज हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। संकट की घड़ी में सरकार का सहारा, मुख्यमंत्री संबल योजना 2.0, श्रमिकों की मेहनत का सम्मान, सुरक्षित भविष्य का भरोसा। 9,000 से ज्यादा हितग्राहियों को मुख्यमंत्री ने दिया योजना का लाभ। लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की 203 करोड़ रुपए की राशि। श्रमिक परिवार अकेला नहीं, मुश्किल वक्त में सरकार साथ। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन रही है। योजना का उद्देश्य ऐसे पंजीकृत श्रमिक परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है जिन्हें अन्य सामाजिक सुरक्षा निधियों का लाभ नहीं मिलता। ये योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाई जा रही एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के तहत सरकार पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को संकट के समय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 24 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 9,000 से ज्यादा श्रमिक परिवारों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 203 करोड़ रुपए की सहायता राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार की सोच केवल सहायता देने तक सीमित नहीं, बल्कि श्रमिकों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन का भरोसा देने की है। संबल 2.0 इसी विश्वास को मजबूत करती है कि प्रदेश के मेहनतकश हाथों के साथ सरकार हर कदम पर खड़ी है। हम सब मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो धर्म है कि आपके जीवन के प्रत्येक मार्ग के एक एक कांटे को अलग करें। आपके लिए सुख का समय आए, आनंद का समय आए। मुश्किल की इस परिस्थितियों में सरकार आपकी अपनी है। किसी भी श्रमिक परिवार पर कोई भी विपत्ति आए तो माननीय मंत्री जी, हम सब आपके साथ खड़े हैं। मेरी अपनी ओर से आज के साथ ये जो 9,150 संबल हितग्राहियों के लिए 203 करोड़ की राशि दी है, सच में ये राशि यथायोग्य अलग अलग सभी प्रकार के भाइयों बहनों के लिए हाथ में राशि पहुंच रही है। कठिन दौर में हाथ में आने वाली राशि हमारे कष्ट को थोड़ा कम करती है। मैं अपनी ओर से प्रदेश के 1,84,00,000 श्रमिकों को ये जो सहारा देकर के बड़ी योजना है, जिसके कारण से हम कई लोगों के कष्ट में अपनी मदद का हाथ बढ़ाते हैं। सरकार ने इस योजना का दायरा भी लगातार बढ़ाया है। घर घर जाकर सामान और सेवाएं देने वाले श्रमिकों सहित कई असंगठित श्रमिक वर्गों को इसके दायरे में शामिल किया गया है। इन्हें अनुग्रह सहायता के साथ शिक्षा प्रोत्साहन, प्रसूति सहायता, आयुष्मान भारत और राशन पर्ची जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर संबल 2.0 का संदेश साफ है कि श्रमिक परिवार अकेला नहीं, मुश्किल वक्त में सरकार उसके साथ खड़ी है। और हमारे नौजवान एक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी काम कर रहे हैं। अब काम का तरीका भी बदला है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को संबल योजना में शामिल किया गया। ये उसी का अगला हिस्सा है। हितग्राहियों को आयुष्मान योजना से भी जुड़ा, ताकि सभी प्रकार की कठिनाई में संबल हितग्राहियों को उसका लाभ भी मिले। मेडिकल, कानून, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे इन सारे विद्यार्थियों के लिए भी सरकार फीस की चिंता इसी माध्यम से कर रही है। आज श्रमिक भाई बहनों की इस वर्तमान के दौर में जो संबल से योजना का लाभ मिलता है, वाकई वो अद्भुत है। गर्भवती बहनों को भी 16,000 की इसमें भी सहायता दी जाती है।
कोई स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाए 2 लाख और अस्थायी दिव्यांगता पे 1 लाख। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ श्रम शक्ति संहिता बनी। मैं माननीय मंत्री जी को और विभाग को बधाई देना चाहूंगा, ये बड़ा कानून आप लेकर के आए। इससे पहले जुलाई 2024 में 16,754 श्रमिक परिवारों को 365 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता वितरित की गई थी। संबल 2.0 का मूल संदेश यही है कि मेहनतकश हाथों के साथ सरकार हर कदम पर खड़ी है। योजना के जरिए श्रमिक परिवारों को कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सहारा, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य के प्रति भरोसा देने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के श्रमिकों की मेहनत को सम्मान मिले और संकट की घड़ी में उनका परिवार खुद को अकेला महसूस न करे। प्रमोद श्रीवास्तव, स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो संबल योजना 2.0 के जरिए श्रमिकों के हाथों को और मजबूत और सशक्त करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आलूवालिया हैं। डॉक्टर वाणी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री हैं राजन नायर। नायर साहब, स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आलोक एम इंदौरिया जी हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और इस चर्चा की शुरुआत मैं राजन साहब आपसे ही करूंगा। राजन जी, सरकार ये पहल शुरू कर रही है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना। इसके जरिए श्रमिक भाइयों को, बहनों को और मजबूत करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार के इस प्रयास को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार का प्रयास तो सराहनीय है ही, क्योंकि ये सरकार निरंतर श्रमिकों और मजदूरों के क्षेत्र में काम कर रही है। आप देखेंगे संबल 2.0 जो योजना है वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना इस प्रकार से डिजाइन करी गई है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक श्रमिकों और मजदूरों को उसका फायदा मिले। इसमें वित्तीय और जो सामाजिक सुरक्षा है, दोनों को ध्यान रखा गया है। इसी प्रकार गरीब और श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए भी उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य और आजीविका का संरक्षण भी इस योजना में शामिल किया गया है। बहुत सारे आपके इस चैनल में दिखा रहे हैं, बहुत सारे विषय बताए हैं और योजनाओं के बारे में बहुत सारे लाभ भी बताया गया है। व्यापक सामाजिक सुरक्षा के बारे में बताया गया है। दुर्घटना होने पर 4 लाख और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख। इसी प्रकार से और भी इसमें जो विशेषताएं बताई गई हैं। मातृत्व के लिए बहुत अच्छा है करा है कि प्रसव के दौरान 16,000 रुपए मिल रहे हैं। ये एक बड़ी राशि है। हमारी जो श्रमिक और मजदूर क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं महिलाएं, उनके लिए बहुत अच्छा एक काम है। इसी प्रकार से बच्चों के लिए भी योजनाएं बनाई हुई है। दायरा भी बहुत बढ़ाया हुआ है इसका और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन करी गई है ताकि कोई भी मानव त्रुटि की इसमें गुंजाइश कम रहे। इसी प्रकार से जो स्वास्थ्य बीमा है और आयुष की सुरक्षा है, उसका भी लाभ दिया गया है। मुझे लगता है संबल 2.0 अभी तक की असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सबसे अच्छी योजना के रूप में समाज में प्रदर्शित हो रही है। ठीक है, डॉक्टर वाणी, आपकी तरफ में आता हूं। मैम, आपसे समझेंगे, सरकार ये जो सराहनीय पहल कर रही है, 2.0 योजना की लाने की जरूरत पड़ी। जो इससे पहले वाली संबल योजना थी वो सफल थी। 2.0 योजना लाने की जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं श्रमिकों को और सशक्त और मजबूत करने की सोच सरकार की दिखाई देती है। इसकी जरूरत भी महसूस हुई सरकार को? जी मैं सबको ओणम और ईद की शुभकामनाएं देती हूँ। आपको भी हाँ, हम चिंता करते हैं, हम संवेदनशील हैं और डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ये सरकार ने सुनिश्चित किया है कि गरीब कल्याण ज्ञान की परिभाषा में हमारी कार्य योजना यानी कि गरीब युवा अन्नदाता नारी शक्ति, तो उसके मद्देनजर जब हम देखते हैं तो ये संबल योजना जो मध्य प्रदेश में एक अनूठी योजना है। आपको ध्यान होगा कि पूरे देश में मध्य प्रदेश जो संबल योजना की का संचालन कर रहा है और अब जो 2.0 जो हमने उसमें संशोधन किया है, जो इम्प्रोवाइज किया है, उसका दायरा बढ़ाने के लिए ये एक उल्लेखनीय योजना है मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ गरीब श्रमिकों को जहाँ हम स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे 5 लाख प्रति वर्ष आयुष्मान के तहत, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता की है। और मैं एक बात तो आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ
कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ये संकल्प है, शिक्षा का संकल्प, जिससे ये सुनिश्चित हुआ है कि गरीब सब्जी बेचने वाला, ऑटो चलाने वाला, उनके बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़े, यानी उच्च शिक्षा संस्थानों तक वो सरलता के साथ, योग्यता के साथ पहुंचे। क्योंकि पहले तो इन शिक्षण संस्थाओं के ये तो पहुंच के बाहर थी साधारण व्यक्ति के, ये आज संभव हुआ है। संभव हुआ है संबल योजना में कि हम पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक सरकार चिंता कर रही है। यदि किसी को स्थायी अपंगता है या आंशिक अपंगता है, उसकी चिंता की है। चिंता की है सरकार ने कि श्रमिकों को, उनको जो असंगठित थे, जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले श्रमिक हैं, उनको भी इस पूरी योजना के अंतर्गत लिया गया है ताकि उन्हें भी लाभ मिले। ये योजना एक महत्वाकांक्षी योजना इसलिए भी साबित होती है कि प्रदेश में हम जानते हैं कि श्रमिकों की मात्रा जो है, उसके अंतर्गत हम लगभग हर क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को लाभ पहुंचाएंगे, उनको विकास के मोड़ पर लाएंगे। और देखिए, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से जो सुनिश्चित किया है कि पारदर्शिता हो, केवाईसी अनुरूप सारा काम किया जा रहा है, इसलिए श्रमिकों को डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में पैसे दिए जा रहे हैं। आपको वो जमाना याद होगा राजीव गांधी का, जब दुख भरा बयान था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 25 पैसे ही पहुंच पाते हैं। तो मोदी जी की डीबीटी स्कीम ने साधारण से साधारण परिवारों को भी बैंकिंग फैसिलिटी के साथ अवगत कराया है। ठीक है, तो ये सरकार की सराहनीय पहल तो है ही है। वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी का मैं रुख करता हूं। आलोक जी, इससे पहले वाली योजना और कहीं ना कहीं ये संबल योजना 2.0 लॉन्च करने के पीछे ये उद्देश्य भी समझ में आता है कि पहली वाली योजना भी कारगर रही और उसकी ज़रूरत है अभी एक बार फिर से, इसलिए ये 2.0 वर्जन को लॉन्च सरकार को करना पड़ा। इस योजना को कैसे आप देखते हैं? ऋषभ जी, इसमें दो मत नहीं है कि असंगठित मजदूरों का क्षेत्र इस प्रदेश नहीं बल्कि देश में सबसे बड़ा क्षेत्र है। और इसका उदाहरण इस बात से स्पष्टता समझा जा सकता है कि 7 या 8 करोड़ की पॉपुलेशन वाले इस मध्य प्रदेश में अभी तक असंगठित क्षेत्र के लगभग 1 करोड़ 70 या 75 या 76 लाख के आसपास मजदूरों का इसमें पंजीयन हो चुका है। यानी ये क्षेत्र कितना बड़ा है, जिस क्षेत्र को सुरक्षा की जरूरत थी, जिसको मध्य प्रदेश की सरकार ने, मोहन यादव जी की सरकार ने उनको सुरक्षा देने का एक प्रयास किया है। इसमें चाहे ठेले वाला हो, चाहे कबाड़ वाला हो, चाहे घरों में काम करने वाले लोग हों, चाहे तेंदुपत्ता संग्राहक हो, चाहे निर्माण श्रमिक हो, कोई फैक्टर उसमें नहीं छूट रहा है असंगठित क्षेत्र का जो इसमें काम में, जिसमें इन मजदूरों को फायदा नहीं हो रहा हो। तो मैं इसको बहुत अच्छी दृष्टिकोण से देखता हूं। ये एक ऐसी योजना है जो मध्य प्रदेश में गेम चेंजर साबित होगी। लेकिन इसमें एक चीज पर हमें ध्यान देना होगा। सवाल योजना के लाभ और हानि से नहीं है, सवाल इस चीज से है कि भुगतान देरी, अपात्रों का पंजीयन और पात्रों का छूट जाना, ये ऐसी बात है जो इस योजना को एक प्रश्न खड़े करती है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से अनुरोध है सरकार से कि वो इस चीज पर ध्यान दे और स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग जैसी चीजें कठोरता के साथ हो और जिला कलेक्टर को इसके लिए जिम्मेदारी दी जाना बहुत आवश्यक है। तभी ये योजना निचले स्तर तक पहुंचकर कारगर साबित हो पाएगी। ऋषभ जी, बिल्कुल, बहुत माकूल बात कही आपने। राजन जी, आलोक जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि कई बार मॉनिटरिंग के अभाव में वो योजनाएं पंक्ति पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती हैं। कई बार ऐसा होता है। सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है, लेकिन कई बार बीच के जो मीडिएटर होते हैं उनकी लापरवाही की वजह से, लेट लतीफी की वजह से कई बार योजनाओं का माकूल असर दिखाई नहीं देता। इसलिए सरकार को इस तरीके से दूसरे वर्जन की जरूरत भी पड़ती है। मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ना सिर्फ मॉनिटरिंग, पारदर्शिता भी क्या जरूरी है? देखिए, योजना इतनी बड़ी योजना है और हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है।
निश्चित रूप से कुछ सुधार की आवश्यकता है। सरकार जो काम कर रही है और सरकार में जो बैठे अधिकारी नित्य योजनाओं की समीक्षा करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि योजना बहुत अच्छी बनाई गई है, ड्राफ्ट अच्छा तैयार हुआ है और काम भी बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें हमारे मजदूर साथियों श्रमिकों का बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। लेकिन इसमें जैसा आलोक जी ने बताया है, कुछ सुधार की जरूर आवश्यकता है। मैं भी चाहता हूं, हम भारतीय मजदूर संघ के जैसे एक आध दो बातें कार्यकर्ता बता हैं, हम भी दीजिए, की सरकार को पॉइंट्स बता दीजिए कुछ। जी बताता हूँ मैं। जैसे एक तो इसमें ये होना चाहिए कि जो हमारा समयबद्ध क्लेम जो है, क्लेम समयबद्ध हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। अनुग्रह राशि का निपटान जो है 15 से 30 दिन के अंदर सुनिश्चित हो जाए। इसमें जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके लिए ये एक मतलब राइडर लगा देना चाहिए, 15-30 दिन का क्लेम हो जाए। इसी प्रकार से ऑटो वेरिफिकेशन की व्यवस्था भी होना चाहिए। हम देखते हैं एफआईआर जो है और जो डेथ का सर्टिफिकेट है उसको भी संबल योजना में इंटीग्रेटेड कर देना चाहिए ताकि वो क्लेम अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाए। अभी क्या होता है कि थोड़ा सा लोगों को इसमें लगना पड़ता है, डेथ सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है और एफआईआर के लिए थोड़ा बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर उसको जोड़ना पड़ता है, कागज देने पड़ते हैं। अगर ये इंटीग्रेटेड हो जाएगा मुझे लगता है ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगी। इसी प्रकार से मुझे लगता है कि संबल मित्रों को इसमें शामिल करा जाना चाहिए। सरकार को संबल मित्र बनाना चाहिए, हेल्प डेस्क करना चाहिए ताकि, और मुझे लगता है हर जिले में और नीचे लेवल पे भी नोडल ऑफिसरों की भी अगर पदस्थापना हो जाए, किसी भी अधिकारी को नोडल ऑफिसर बना दे तो मुझे लगता है कि और अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से अपील की जो है, जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे श्रमिक भाई किसी ना किसी कोई भी छोटी छोटी बातों से रिजेक्ट हो जाता फॉर्म, तो उसके लिए भी जो फॉर्म रिजेक्ट हो गए उसको तहसील स्तर पे ही उसका निराकरण होना चाहिए। और मुझे लगता है हर महीने संबल की जो है निवारण शिविर लगना चाहिए। एक महीने में कम से कम एक शिविर लगे और स्पेसिफिक शिविर लगे, इसमें संबल के प्रकरणों का ही निराकरण करा जाए। तो ये जो हमारे यहाँ अभी जिलों में शिविर लगते हैं, अलग अलग माध्यमों से शिविर लगते हैं, लेकिन उसमें सारे प्रकरण इकट्ठे कर लेते हैं। संबल के अलग से शिविर लगाया जाए, उसमें अलग से नोडल ऑफिसर बैठे और जिला कलेक्टर को समय हो तो वो भी बैठे और अन्य संबंधित अधिकारी भी बैठे। और एक महत्वपूर्ण बात जो इसमें ये बार बार आ रही है, जिसमें 1 हेक्टेयर की सीमा जो है, हमारे यहाँ कई किसान ऐसे हैं जिनकी 1 हेक्टेयर थोड़ी सी जमीन अधिक है, वो इस योजना में ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं। तो मेरा भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते सरकार से इस माध्यम से जरूर मैं कहना चाहूंगा कि 1 हेक्टेयर की सीमा को कम से कम 2 हेक्टेयर कर दिया जाए। 1 हेक्टेयर मतलब लगभग 2.5 एकड़ होता है और तो कम से कम इसको 5 एकड़ तक सीमा कर दी जाए। कई किसान ऐसे हैं जिनकी 1 हेक्टेयर से जमीन तो ज्यादा है, लेकिन वो सामान्य रूप से गरीबी रेखा के नीचे ही आ रहे हैं अभी भी। तो मुझे लगता है कि इसमें भी इसको सरकार को फायदा होना चाहिए। पंचायतों और सीएससी और इस लेवल पे एक मुनादी होना चाहिए। अभी हम लोग कैंप लगाते हैं, भारतीय मजदूर संघ भी अपने कार्यकर्ताओं, हमारे जो पूरा सेटअप है प्रदेश में, उसके माध्यम से हम संबल योजना का प्रचार प्रसार बार बार करते रहते हैं। लेकिन सरकार को भी व्यापक जन जागरण अभियान चलाना चाहिए ताकि आखिरी छोर पे खड़े हुए व्यक्ति को भी इन योजनाओं का भरपूर और पूरा लाभ मिल सके। मुझे लगता है कि बाकी पोर्टल में अपग्रेडेशन भी थोड़ा और हो जाए, समय समय पर अपग्रेड होते ही रहते हैं, और भी अपग्रेड होता रहे तो अच्छा रहेगा। जैसा आलोक जी ने कहा, निगरानी की कोई व्यापक व्यवस्था दिख नहीं रही है, तो सख्त निगरानी की व्यवस्था होना चाहिए। अगर सरकार ने योजना बनाई है तो उसकी निगरानी के लिए भी पूरा एकदम अच्छे से तैयार करके और व्यापक तरीके से निगरानी हो। इस प्रकार से अगर छोटे छोटे सरकार अगर इसमें चेंजेस कर दे तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में इस योजना की कोई तोड़ नहीं हो सकती है। बढ़िया। डॉक्टर वाणी, आप सुन ही रही थी राजन जी को, आलोक जी को भी आपने सुना। कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। मुख्य बातें जैसे मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, पारदर्शिता बहुत ज्यादा जरूरी है, अधिकारियों की, कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार इस ओर कैसे ध्यान देगी? ऋषभ जी, जैसे मैंने पहले भी बोला है, पूर्व में भी कहा है, राजन जी का जो सुझाव है, जो वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी जो अपना वक्तव्य दिया है, सरकार संवेदनशील है, सरकार अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्णय लेने में, ये तय करने में बिल्कुल चूक नहीं करती। डॉक्टर मोहन यादव ने ये स्पष्ट किया है कि जीरो टॉलरेंस के तहत
वो निगरानी रखते हैं और अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करते। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि संबल 2.0 यानी कि जो संशोधन किए गए हैं, दायरा बढ़ाया गया है, कुछ श्रमिकों के श्रेणी को इसमें जोड़ा गया है। अब आप एक उदाहरण देती हूँ, लगभग 25 लाख श्रमिकों को राशन की योजना से और जोड़ा गया है, यानी कि सरकार निरंतर पैरवी भी कर रही है, इसमें परिवर्तन भी ला रही है, इस योजना का विस्तार भी कर रही है। तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन में जो भी हम देख रहे हैं कि जो सुधार कार्य हो रहे हैं, जो विस्तार कार्य हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि निगरानी है। जब निगरानी होती है तब हम समझते हैं कि हमें क्या परिवर्तन और लाना है। और मुझे लगता है नायर जी के जो सुझाव है, दे आर वेरी वेल टेकन। सरकार निश्चित रूप से इस योजना में और विस्तार कैसे करना और सुविधाएं कैसे देनी, इसके लिए बिल्कुल चिंतित है और समर्पित है। और हम जो कहते हैं हम करते हैं। इसलिए आपको भी आश्वासन है कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत डॉक्टर मोहन यादव जी जैसा नेतृत्व करने वाला इस प्रदेश का मुखिया इन छोटी छोटी बिंदुओं पर भी निगरानी करते हुए बहुत उत्कृष्ट तरीके से यहाँ पर भी क्रियान्वयन में आपको रिजल्ट्स देंगे। बिल्कुल। तो संबल योजना 2.0 कहीं ना कहीं श्रमिकों के लिए वरदान साबित होगी, लेकिन जो कुछ की पॉइंट्स के जरिए नायर जी ने लूपहोल्स बताए हैं उनको ब्लॉक करने के लिए सरकार तत्पर रहेगी। आपके जरिए वाणी जी सरकार तक बात पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त मुझे अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। तो मुश्किल वक्त में सरकार श्रमिकों के साथ खड़ी है। इस विश्वास, इस आत्मविश्वास के साथ श्रमिकों को संबल मिलेगा और इसीलिए सरकार ने संबल योजना 2.0 लॉन्च की है। ये संबल योजना श्रमिकों को और श्रमिकों के हाथों को, उनकी स्थितियों को, आर्थिक परिस्थितियों को कितना मजबूत करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।